अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस अपनी जानी बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, कराची तजावुजात केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा हुक्म जारी कर दिया है। हेडक्वार्टर, गवर्नर हाउस और सीएम हाउस के बाहर से भी तजावुजात हटाने का हुक्म जारी कर दिया गया, जबकि हुक्म में कहा गया कि 3 दिन में तमाम तजावुजात खत्म करके रिपोर्ट पेश की जाए। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि अखराजात भी मुतल्लिका इदारे से वसूल किए जाएं। चीफ जस्टिस ने कहा कि वफाकी और सूबाई हुकूमत कानून से मुबर्रा नहीं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी कोई रुकावट है तो हटा दी जाए। 2 साल से ज़ायद अरसे के बाद कराची तजावुजात केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में तजावुजात करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। रेंजर्स हेडक्वार्टर्स, गवर्नर हाउस और सीएम हाउस के बाहर कायम तजावुजात हटाने का हुक्म। हुक्मनामे में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि किसी को आवाम की आज़ादाना नकलो हरकत में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं। रास्ते बंद करना और रुकावटें डालना गैर कानूनी है। वफाकी और सूबाई हुकूमत खुद तजावुजात खड़ी कर रही हैं। रेंजर्स को हिदायत कर दी जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को वफाकी इदारों को आगाह करने का हुक्म भी दे दिया। तमाम मुताल्लिका और सिक्योरिटी इदारों को अदालती हुक्म की कॉपी भेजने की भी हिदायत कर दी गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा कहते हैं, अदालती मामलात में किसी की मुदाखलत कम नहीं होगी। जब से चीफ जस्टिस बने हैं, हाई कोर्ट के किसी जज की जानिब से मुदाखलत की शिकायत नहीं मिली। अगर कोई मुदाखलत हुई भी तो मुझे मालूम नहीं। कराची में खिताब करते हुए कहा, मुदाखलत के जो वाक़यात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने रिपोर्ट किए हैं वो इनके चीफ जस्टिस बनने से पहले के हैं। आम अपडेट शामिल करें। आपको बताएं, आर्मी चीफ की जानिब से शहीद कस्टम हुकाम को भरपूर खराज अकीदत। खैबर पाक 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 8 कस्टम हुकाम की शहादतें। सीनियर फौजी कमांडर्स की शोहदा के घरों में आमद। अहल खाना से इज़हार यकजहती। शोहदा के अहल खाना का फौज के इज़हार यकजहती पर इज़हार तशक्कुर। आईएस प्यार, शोहदा और गाजी हमारा फ़ख्र हैं। कहा गया कि हर पाकिस्तानी शोहदा और गाजियों का मुकम्मल एहतराम करते हैं। आज का अमन और इस्तेहकाम शोहदा की मरहून मिन्नत है। मज़ीद कहा गया कि पूरी कौम शोहदा के ख़ानदानों को सलाम पेश करती है। आपको बताएं कि आर्मी चीफ की जानिब से शहीद कस्टम हुकाम को भरपूर खराज अकीदत। खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 8 कस्टम हुकाम की शहादतें। सीनियर फौजी कमांडर्स की शोहदा के घरों में आमद। अहल खाना से इज़हार यकजहती। शोहदा के अहल खाना का फौज के इज़हार यकजहती पर इज़हार तशक्कुर। शोहदा और गाजी हमारा फ़ख्र है। ISPR के मुताबिक हर पाकिस्तानी शोहदा और गाजियों का मुकम्मल एहतराम करते हैं। आज का इस्तेहकाम शोहदा की मरहून मिन्नत है। इस मुतालिक मज़ीद क्या तफसीलात हैं, सलमान अवान से जानते हैं। जी सलमान। जी बिल्कुल, आज हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर भी एक ऐसे ही कस्टम से ताल्लुक रखने वाले शहीद के घर गए और आज पाक फौज के सीनियर कमांडर्स ने भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से कस्टम्स के 8 शोहदा जो कि खैबर पख्तूनख्वा में अप्रैल के महीने में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में, और ये कार्रवाइयाँ जैसे कि हम सब जानते हैं कि गैर कानूनी धंधों में मुलव्विस अनासर के खिलाफ की जा रही थी, तो ऐसी कार्रवाइयों में 8 एहलकार कस्टम्स के शहीद हुए हैं। तो इन एहलकारों को खराज अकीदत पेश करने के लिए आज सीनियर कमांडर्स ने दौरा किया, उनके आबाई शहरों का, उनके घरों का, और वहां पर जाकर उनके अहले खाना से मुलाकात की। उनके अहले खाना को मुकम्मल ताउन का, मुकम्मल एहतराम का और मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। और उनका कहना था कि शोहदा जो है वो कौम का फख्र है। पूरी कौम उनके अजीम कुर्बानियों की बदौलत, पूरी कौम उनकी बेलौस कुर्बानियों की बदौलत जो है आज अमन के साथ, आज आज़ादी के साथ जिंदा रह रही है। तो ये बिल्कुल हमारे उन शोहदा की बदौलत, और इस वजह से पूरी कौम ऐसे शोहदा को और उनके अहले खाना को सलाम पेश करती है जिन्होंने अपने प्यारों को पाकिस्तान के अमन की खातिर, पाकिस्तान की आज़ादी की खातिर कुर्बान किया। जी सलमान अमान, बहुत शुक्रिया। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने दावा किया है कि गुजरनाला, औरंगी और महमूदाबाद नाले पर कायम मुस्तकिल तजावुजात को ख़त्म करके जगह क्लियर करा ली है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में पेशी के मौके पर कहा कि सॉफ्ट इंक्रोचमेंट को ख़त्म करते हैं तो तजावुजात फिर कायम हो जाती हैं। मुस्तकिल इंक्रोचमेंट या गैर कानूनी इमारतों का मामला SPCA का है। जो सॉफ्ट इंक्रोचमेंट होती है वो हटती है, उसके बाद वापस आती है। जो परमानेंट इंक्रोचमेंट है, जैसे गुज्जर नाले पे, महमूदाबाद पे, औरंगी पे की गई थी, उन तमाम को हमने मुनज़्ज़म करके जगह को क्लियर कर लिया गया। इसके अलावा जहाँ जहाँ की और स्पेसिफिक डायरेक्शन आती है उसकी भी कंप्लाइंस KMC कर लेते हैं। सॉफ्ट इंक्रोचमेंट मैंने आपको बताया, जो पथारे हैं, ठेले वाले हैं, ये आते हैं। बहुत सारी जगहों पे हमने कार्रवाई की, ठेले उठा के ले गए। जहाँ जहाँ देखो जो इमारतें बनती हैं ना, वो फिर टेम्पररी इंक्रोचमेंट नहीं, वो तो पक्की इंक्रोचमेंट है। पिछले कोई 6 महीने में मेरे ख्याल में 150 के करीब
غیر قانونی جو ہائیڈرنٹس تھے اس کو کراچی واٹر سیوریج کارپوریشن کی انتظامیہ نے پولیس اور رینجرز کی مدد سے ختم کیا ہے، منہدم کیا ہے. تو ہم تو کارروائی کر رہے ہیں اور وہ آن گوئنگ ایک پروسیس چلتا رہتا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے آرمی چیف کی معاونت پر شکر ہے. ایبٹ آباد میں شہید کسٹم انسپکٹر حسنین ترمذی کے اہل خانہ سے تعزیت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے ڈی آئی خان کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا. وزیر اعظم نے کہا اسمگلنگ کا خاتمے کے کیے بغیر معیشت مستحکم نہیں ہو سکتی. اسمگلنگ کا خاتمہ کر کے اربوں ڈالر بچائیں گے. یہ حکومت اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے پوری طرح یکسو ہے اور اس کے لیے میں نے خود کئی میٹنگز کی ہیں اسلام آباد میں اور متعلقہ تمام جو حکام ہیں ان کو میں نے یہ گزارش کی ہے کہ وہ اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے اپنی کارروائی کریں. ہمارے جو قومی ادارے ہیں افواج پاکستان کے ساتھ مل کر ہم اس کا کلا کما کرنا اتنا ضروری ہے جتنا کہ معیشت کو دوبارہ زندہ کرنا، کیونکہ اگر اسمگلنگ کا خاتمہ نہیں ہوگا تو ہماری معیشت مضبوط نہیں ہو سکتی. تو یہ ایک ایسا ناسور ہے جس کو جڑوں سے کاٹنا میرا یہ فرض اولی ہے اور پوری حکومت کی یہ ذمہ داری ہے. تو انشاءاللہ انٹیریئر منسٹر محسن نقوی اور ہم سب مل کر اس کے خاتمہ کے لیے پوری تمام جو اپنی صلاحیتیں ہیں بروکار لے کے آئیں گے. ہمارے بنائے قانون کا ہمارے ہی خلاف استعمال کیا جاتا ہے. صحیح بات کرنے پر پارٹی سے نکالا گیا تو اپنی سیٹ واپس کر دی. پی ڈی ایم ناکام ہوئی تو ان کی مدد کی. پاکستان کی بقا کے لیے کام کیا لیکن اس کا کریڈٹ نہیں ملا. سینیٹر فیصل وارڈا کا ایوان بالا میں اظہار خیال. کہا اپنے خلاف ہونے والے اقدامات پر قانونی چارہ جوئی کروں گا. میں نکالا گیا ٹھیک بات کرنے کے اوپر نکالا گیا اور اس کے بعد میں نے مورلی ایتھیکلی جو مجھ سے کوئی سیٹ واپس نہیں لے سکتا تھا میں نے وہ سیٹ بھی واپس کی تحریک انصاف کو. لیکن اب یہ چیز نہیں ہوگی چیئرمین صاحب کہ فیصلے جو سینٹ یا قومی اسمبلی سے پاس ہوتے ہیں لا کے تحت اس لا کو ہم بناتے ہیں، ہم ہی امپلیمنٹ کرائیں گے، ڈیفائن بھی ہم کریں گے اور سمرائز بھی اب ہم ہی کریں گے. ہماری پگڑی اچھلے گی تو ہم پگڑیوں کے فٹ بال بنا دیں گے. اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے بہت کچھ سفر کیا ہے لا قانونیت کی وجہ سے. آئین اور قانون کی دھجیاں اڑتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے. ہمارا قصور یہ تھا کہ ہم ووکل تھے. اسلام آباد کی احتساب عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کو ریاستی اداروں اور ان کے آفس اور سیاسی بیانات دینے سے روک دیا ہے. اپنے حکم نامے میں کہا بانی پی ٹی آئی نے ریاستی اداروں کے قابل عزت شخصیات کے خلاف سیاسی اشتعال انگیز اور متعصبانہ بیانات دیے. یہ عدالتی ڈیکورم میں خلل ڈالنے کے مترادف ہے. میڈیا سے بیانات نشر کرنے سے گریز کرے. احتساب عدالت اسلام آباد نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو ریاستی اداروں اور ان کے آفیشلز کے خلاف بیان بازی سے روک دیا. عدالت نے ریاستی اداروں اور آفیشلز کے خلاف اشارتاً بات کرنے سے بھی روک دیا. احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے بانی پی ٹی آئی کی فیئر ٹرائل کی درخواست پر حکم جاری کیا. کہا بانی پی ٹی آئی نے ریاستی اداروں کی قابل عزت شخصیت کے خلاف سیاسی اشتعال انگیز اور معتصبانہ بیانات دیے. عدلیہ، پاک آرمی اور آرمی چیف کے حوالے سے بیانات عدالتی ڈیکورم میں خلل ڈالنے کے مترادف ہیں. ایسے بیانات انصاف کی فراہمی کے عمل میں بھی رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں. عدالتی حکم نامے میں میڈیا کو ہدایت دی گئی کہ ایسے سیاسی اور اشتعال انگیز بیانیے نشر کرنے سے پرہیز کیا جائے جو ریاستی اداروں اور ان کے آفیشلز کو ٹارگٹ کرتے ہوں. میڈیا اپنی رپورٹنگ کو عدالتی پروسیڈنگ کی حد تک محدود رکھے گا. ٹرائل کی عدالتی کارروائی کے درمیان ملزمان کے دیے گئے بیانات میڈیا رپورٹ نہیں کرے گا. اسپیکر قومی اسمبلی کی زیر صدارت قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل کے حوالے سے اجلاس ہوا. کمیٹیوں کی تشکیل ایک ہفتے کا وقت دے دیا گیا. اجلاس میں اتفاق ہوا کہ مسلم لیگ نون کو 13 کمیٹیز کی صدارت دی جائے گی. پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد ارکان کو 8 کمیٹیوں کی صدارت دی جائے گی. آئی پی پی کو ایک چیئرمین شپ ملے گی. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے اپوزیشن کی طرف سے نام آنے کے بعد حتمی فیصلہ اسپیکر کریں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے دارالحکومت میں نان اور روٹی کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن 6 مئی تک معطل کر دیا ہے. عدالت نے نان بائی ویلفیئر ایسوسی ایشن کے صدر کی درخواست پر سماعت کی. جیسے طارق محمود جہانگیری نے کہا کہ کیا تندور والوں سے پوچھا گیا کہ آٹا کتنے کا آ رہا ہے یا بس لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آرڈر جاری کر دیا گیا. عدالت نے آئندہ سماعت پر فریقین سے جواب طلب کر لیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی چوہنگ پولیس ٹریننگ کالج میں دبنگ انٹری. پاسنگ آؤٹ پریڈ میں پولیس وردی پہن کر پہنچی. پریڈ کا معائنہ کیا. اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی پولیس افسران میں انعامات بھی تقسیم. سوشل میڈیا پر صارفین نے ان کی تعریفوں کے پل باندھ دیے.
पुरवकार शख्सियत बावकार अंदाज वजीर आला पंजाब मरियम नवाज पुलिस ऑफिसर बन गयी। मरियम नवाज ने आजिजी और इंकिसारी की मिसाल कायम कर दी। चौहंग पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में पुलिस वर्दी में मलबूस होकर पहुंची और सबके दिल जीत लिए। तकरीब में वजीर आला को रिवायती पुलिस कैन बैटन पेश की गयी। लेडी पुलिस कांस्टेबल और ट्रैफिक असिस्टेंट के चाको चौबंद दस्तों ने सलामी पेश की। मरियम नवाज ने परेड का मुआयना किया। आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली पुलिस अफसरान ने इनामात भी तकसीम किए। मुजफ्फरगढ़ की लेडी कांस्टेबल तैयबा अमीन को एजाजी तलवार से नवाजा। वज़ीर आला पंजाब ऑल राउंड फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाली लेडी पुलिस अफसर को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाज रही हैं। वजीर आला मरियम नवाज ने पास आउट होने वाली लेडी पुलिस के साथ मिलकर नारे तकदीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। पाकिस्तान। सोशल मीडिया पर सार्फिन ने मरियम नवाज की तारीफों के पुल बांध दिए। किसी ने उन्हें ASP मरियम नवाज लिखा तो किसी ने लिखा हाँ जी है किसी की चीफ मिनिस्टर इतनी प्यारी। सेशन कोर्ट लाहौर में पंजाब पुलिस की वर्दी पहनने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कर दी गई। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। कानून के मुताबिक कोई भी शख्स रियासती इदारों की वर्दी नहीं पहन सकता। पुलिस को मरियम नवाज के खिलाफ दरख्वास्त दी मगर कार्रवाई नहीं हुई। अदालत पुलिस की वर्दी पहनने पर मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा में हेल्थ वर्कर का खुसूसी तरबियती प्रोग्राम में अख्ताम वज़ीर हो गया। सूबाई कोऑर्डिनेटर डेफ पाक डॉक्टर असद महमूद खान का कहना था कि मुल्क भर के हेल्थ वर्कर्स को फैमिली प्लानिंग, माँ और बच्चे की सेहत से मुतालिक ट्रेनिंग दी गई जो कि अपने इलाकों में जाकर खिदमत से आसिफ शहजाद की रिपोर्ट देखी। डिलीवरिंग एक्सेलरेटेड फैमिली प्लानिंग इन पाकिस्तान प्रोग्राम इख्तिताम पजीर। पिशावर में तकरीब में मुल्क भर से हेल्थ वर्कर्स की शिरकत। तकरीब से खिताब में सूबाई कोऑर्डिनेटर डेफ पाक डॉक्टर असद महमूद खान का कहना था कि हेल्थ वर्कर्स को फैमिली प्लानिंग, माँ और बच्चे की सेहत से मुतालिक खसूसी तरबियत दी गई। तरबियत की बदौलत दूर दराज इलाकों में सेहत का मेयार बेहतर होगा। एक कंसेप्ट हमने फैमिली हेल्थ डेस्क को लॉन्च करके दिया है। किस तरह हेल्थ और पॉपुलेशन वेलफेयर कंबाइंड मिलके एक ही दिन में फैमिली प्लानिंग सर्विसेज क्लाइंट्स को प्रोवाइड करने के लिए किस तरह एक कैंप टाइप फैमिली हेल्थ डे लगा के उनको जिनके पास दूर दराज एरिया में ये सर्विस मौजूद नहीं है उनको ये सर्विस मुहैया की जाए। DG बहबूद आबादी खैबर पख्तूनख्वा आयशा एहसान का कहना था प्रोग्राम के लिए मुतल्लिका महकमों और इदारों का ताउन काबिल कदर है। मुकर्रिरीन का कहना था कि प्रोग्राम की बदौलत खैबर पख्तूनख्वा में 4 अजला के अवाम सेहत की सहूलियात से मुस्तफीद होंगे। कैमरामैन फरहान बशीर के साथ आसिफ शहजाद, बोल न्यूज़, पिशावर। मुल्की किसान गंदम की जायज़ कीमत न मिलने पर सरापा एहतजाज हो गए हैं। पंजाब समेत मुल्क भर के कई शहरों में मुजाहरे जारी हैं। जमात इस्लामी भी किसानों की हिमायत में मैदान में आ गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने किसानों की हिमायत में मुल्क भर में धरने देने का ऐलान कर दिया है। गंदम की कीमत पर खरीदारी और किसानों के मुआशी इस्तेहसाल के खिलाफ मुल्क भर के किसान सड़कों पर निकल आए। चनियोट, साहिवाल, नारोवाल, गुजरांवाला और झंग समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे किए। एहतजाजी रैलियाँ निकाली गयी। किसानों ने शिकवा किया कि इन्हें सरकारी नक़्द पर गंदम फराम नहीं की जा रही। मुतालबात पूरे ना हुए तो पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने किसानों की हिमायत में मुल्क भर में धरने देने का ऐलान कर दिया। अभी इस वक्त पंजाब में शदीद क्राइसिस है और 3900 रुपए जो गंदम की कीमत बना दी गई है, जाहिर है उसके ऊपर सब चीख रहे हैं। और जमात इस्लामी का जो किसान बोर्ड है उसने तमाम अजला में धरने देने का ऐलान किया है और मैं उनसे कहूंगा कि अपने इस जबरदस्त जमहूरी हक को इस्तेमाल करें और भरपूर तरीके से एहतजाज करें। किसानों ने बारदाना ऐप गैर फाल होने की भी शिकायत की। मुतालबा किया कि हुकूमत वादे के मुताबिक काश्तकारों से गंदम खरीदे, गंदम की इमदादी कीमत बढ़ाई जाए और काश्तकारों को सस्ती खाद और बीज फराहम किया जाए। कराची स्टील टाउन में गैस की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद मुजाहिरीन ने नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दी। अंदरूनी मुल्क आने जाने वाली कौमी शाहराह पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। जिला खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों में सरखना सुहेल उर्फ उस्मातू और दहशतगर्द सरखना गुल उर्फ जरकावी शामिल हैं। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का ठिकाना भी तबाह कर दिया है। बरामद शुदा असलहा और एमुनेशन कब्जे में ले लिया गया। मुकामी आबादी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों का खैर मकदम किया है।
मोटरवे पुलिस एहलकार को गाड़ी की टक्कर मारकर जख्मी करने वाली खातून फराह को अदालत में पेश कर पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमा के 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, ताहम अदालत ने इस्तदा मुस्तरद कर दी। मुलजिमा को 14 दिन के जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया गया। खातून 2 जनवरी को एहलकार को टक्कर मारकर फरार हुई थी, ताहम वीडियो वायरल होने पर उसे गुज़िश्ता रोज़ हिरासत में लिया गया। मारूफ वुमेन क्रिकेटर और साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम बिस्मा मारूफ ने फौरी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। बिस्मा मारूफ ने 276 बैनुल-अक़वामी मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, जो कौमी रिकॉर्ड है। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 6000 से ज़्यादा रन्स बनाने के साथ साथ 80 विकेटें भी हासिल की। बिस्मा मारूफ ने कहा कि इसी खेल को खैर मकदम करती हैं। टीचर ने मजाक में जाली टारगेट किलर का रूप धारा तो वाक़यात का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। हॉलीवुड फिल्म हिटमैन का ट्रेलर जारी कर दिया गया। और इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।